हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री से विधायकों का एक दल मुलाकात के लिए पहुंचा और इसी बीच दल के एक विधायक से खास बातचीत की हरियाणा न्यूज की टीम ने। आइए आपको सुनवाते हैं। रावत जी, ये बताएं कि आज आप लोगों की बैठक हुई है और पिछले 20 दिनों से जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर विशेष मांग की कृषि कानून जो है रद्द किए जाएं, उसको लेकर सड़कों में हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। आप लोगों ने बैठक की है, आप लोगों की बैठक का क्या एजेंडा था? देखिए, ये जो बैठक है ये प्रायोजित नहीं थी, पहले से निश्चित नहीं थी और आज अचानक ही, क्योंकि हम सारे ही विधायक तीन तो हम साथ ही रहते हैं और माननीय सोमवीर जी और गोलन जी और हम तीनों इकट्ठे रहते हैं और इसके साथ साथ राकेश दौलताबाद और अपना जो धर्मपाल गोंदर जी, उनको हमने फ़ोन करके कहा भी इस तरह से आज एक लंच हम इकट्ठा करेंगे। तो पहले सोमवीर जी का निश्चित हुआ, फिर हमने कहा भाई जो ना आज पहले उनके वहाँ कर चुके हैं तो आज रणधीर गोलन के यहाँ अपना लंच करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी विशेष बात इसमें नहीं थी, केवल ये एक शिष्टाचार पूर्वक बैठक थी हमारी। और लेकिन जब हम बैठे तो निश्चित तौर पर हम विधायक हैं, प्रदेश और की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमारा जो ना दायित्व बनता है कि कोई ना कोई चीज़ अच्छी करें। तो हमने किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत करते हुए अन्य विषयों पर भी चर्चा की और हमारा भी सोच यही है कि जो ये 20 दिन का समय अब किसानों को हो गया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किसानों वाला मुद्दा है ये एक प्रकार से पंजाब से जो ना प्रायोजित ये मुद्दा शुरू हुआ। पंजाब ने के लोग यहाँ पहले पहुंचे और जबकि इसके पीछे विपक्षी जो पार्टी है, मैं समझता हूँ कि खास तौर पर किसानों का हाथ है, क्योंकि बिल में, अध्यादेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसान को नुकसान होता हो। आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, आप लोगों ने किसानों वाली बात की है कि आप लोगों का क्या सोच है और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हम बार बार कह चुके हैं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का पता है कि निश्चित तौर पर हम जितने भी विधायक हैं जिन्होंने समर्थन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सेंटर का मसला है, केंद्र का मसला है। तो माननीय मोदी जी और जो अन्य मंत्रीगण हैं वो इस मुद्दे को सुलझाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। पहली बात है, जो अध्यादेश लाए हैं वो किसानों के हित में हैं और अगर कहीं नुकसान होता है, जैसे MSP की बात है, तो MSP की गारंटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्टेट के लोगों को पहले ही दे चुके हैं। और जहां तक कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई दिक्कत है या अन्य कोई मंडी के लिए कोई दिक्कत है या उसकी हमारे जो उपज है या फसल है उसकी तुलाई में कहीं दिक्कत है, तो उसका निपटारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करने में सक्षम है, वो निश्चित तौर पर किया जाए। किसान इस बात को आप जो कह रहे हैं मान नहीं रहा है, MSP की गारंटी देने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी जो किसान सरकार ने भरोसा दिलाया, किसान उन बातों को फिर भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, MSP की गारंटी के लिए केंद्र सरकार ने और हमारे स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कई बार कह दिया है कि वो निश्चित तौर पर MSP पर ही फसल की खरीद की जाएगी। और रही बात ये कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में कोई दिक्कत है या और कोई चीज़ है तो उसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है सारे मसले को देखकर, ये जिस तरह से किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय मोदी जी और उनकी केंद्र की सरकार, वो मैं पहले भी कहता हूँ, निश्चित तौर पर इस देश की जो 130 करोड़ की आबादी है उसके लिए केवल भलाई के काम के लिए बनी हुई है। तभी इतना बड़ा मैंडेट इस देश की जनता ने दोबारा से माननीय मोदी जी को दिया है और मैं समझता हूं कि ये कानून भी किसान के हित में है। और इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसे ही इसमें कोई समस्या हुई जिससे किसान का नुकसान होता हो तो वो बहुत जल्द ही केंद्र की सरकार उसमें अमेंडमेंट करके उसको ठीक कर देगी। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में अब राजनीतिक हलचलें तेज हैं। अब तक सरकार की साझीदार पार्टी कहती रही है कि किस तरह से जो बात है, यदि MSP पर आंच आती है तो साथ छोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। उसी को कमोबेश अब निर्दलीय विधायकों ने भी दोहराया है। इन्होंने साफ कहा है कि लोग जब नहीं चाहेंगे तो कानून नहीं बनेंगे। हालांकि नैनपाल रावत जो अभी मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, इन्होंने कहा कि ये भी जनता के नुमाइंदे हैं और जनता की बात इन्हें माननी पड़ेगी यदि ऐसी स्थिति आती है तो। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। रावत जी।
निर्दलीय विधायकों का ये दल मुख्यमंत्री से मिला और इस दल में एक और विधायक शामिल थे, रणधीर गोलन। इनसे भी बात की हरियाणा न्यूज की टीम ने। आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि कानूनों के मसले पर पंचकुला में बैठक के बाद अब निर्दलीय विधायक, जिनमें चेयरमैन भी हैं, वो मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले हैं। उनके आवास पर क्या बातचीत हुई ये हम जानेंगे। रणधीर गोलन, जो कि टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, कि अंदर क्या बातचीत रही और क्या मुद्दा जो है उठाया गया। सर, ये बताएं कि अंदर आप लोग जो पहले पंचकुला में मिले थे, आज कम से कम 6 विधायक हमारी नॉलेज के मुताबिक वहाँ पर इकट्ठा हुए। एक तो इकट्ठा होने का मकसद क्या था? आज वहाँ पर जो इकट्ठा होने का मकसद था, हमारी आपस में बातचीत हो गई और बोले भाई लंच करेंगे। गोलन तेरे घर मखाओ जी, स्वागत है आप सभी का। आज मेरे निवास स्थान पर दोपहर का भोजन था और भोजन के बाद हमने स्वाभाविक है कि किसानों का जो मसला है उस पर चर्चा होनी स्वाभाविक थी और उसमें सभी विधायकों ने, 5 निर्दलीय थे, एक जजपा के जोगीराम जी थे, सभी का यही कहना था कि किसानों की बात को लेकर जो इतने 20 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात को सरकार ने, केंद्र सरकार ने गंभीरतापूर्वक मानना चाहिए। उसी को लेकर चर्चा हुई और उसी को लेकर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 4 निर्दलीय विधायकों का मिलने का समय था। गोलन साहब, ये बताएं कि मुख्यमंत्री से आप मिले हैं, कोई ज्ञापन दिया है, वर्बल बात हुई, और मुख्यमंत्री जी ने क्या भरोसा आपको दिया है? नहीं, कोई ज्ञापन नहीं दिया और वर्बल बात ही हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप हरियाणा प्रदेश के हमारे मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, और आप इस किसान आंदोलन को माननीय देश के प्रधानमंत्री से बात करके इसको सॉर्ट आउट कराने का जल्दी से जल्दी निर्णय ले, क्योंकि इतनी सर्दी में बेचारा किसान, उनके बच्चे 3-3 पीढ़ियां वहां पर बैठी हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इसको राजनीतिकरण देने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस सारे विषय को अपने हाथ में लिया है और मुझे आशा और उम्मीद है कि जल्दी 2-3 दिन में इसका समाधान कर दिया जाएगा। आप चारों की एक ही मांग थी अंदर? हाँ, हम 4 विधायकों की एक ही मांग थी। 4 ने 2 विधायकों को, उनको भी बाहर जाना पड़ा, उनकी भी यही मांग थी कि किसानों के हित में फैसला जल्दी जल्दी करना चाहिए। शुक्रिया। तो सुना आपने रणधीर गोलन को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसानों के हित में ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड में किसान 20 दिन से खुले आसमान के नीचे वहाँ सिंगू बॉर्डर पर सड़कों पर पड़ा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री से बात कर किसान हित के लिए बात करें और किसानों की जो मांगे हैं उनको समक्ष रखकर इसका हल जो है उठाने की बात करें। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।